हे एवरीवन, वेलकम बैक टू काम एंड क्रोशे। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे विंटेज कैमेलिया हेडबैंड, जो कि बहुत ही सुंदर बनता है एंड बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हो। वेरी इजी टू इट्स इजी टू फॉलो ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में आप ये बेस बनाना सीखोगे, ये रिबन कैसे बनता है एंड ऑफ कोर्स ये कैमेलिया एंड लीव्स कैसे बनती है। हर चीज़ आपको डिटेल में सीखने को मिलेंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सप्लाइज़ की। सप्लाइज़ में आज जो मैं कलर बनाऊंगी वो बनाऊंगी येलो। बेस जो है वो वाइट में ही रहेगा, जैसे ये कलर है वाइट। और गंगा समर लव के सारे यार्न हम यूज़ करेंगे। आप कोई भी फाइन यार्न यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर गंगा समर लव। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी अफोर्डेबल यार्न एंड सेकेंडली बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें निकल के आती हैं। इसमें आप देख सकते हो सेम वाइट यार्न मैंने यूज़ करा है या ऑफ वाइट यार्न यूज़ करा है इस वाले हेडबैंड में। और आप इसकी क्वालिटी, आई एम श्योर यू कैन विटनेस द क्वालिटी, कितना अच्छा हेडबैंड जो है वो बन के आया है। ऑफ कोर्स जो मैंने फ्लावर बनाया है वो मैंने बनाया था कूल नेट गंगा का ही कॉटन कैंडी यार्न, जो कि यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। कॉटन कैंडी यार्न भी मेरा करंटली फेवरेट ही चल रहा है। ये वाला यार्न मैंने यूज़ किया था फ्लावर के लिए और रिबन के लिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाऊंगी कैसे गंगा समर लव से आप ब्यूटीफुल एस्थेटिक सी चीज़ें बना सकते हो इजीली। सो स्टे ट्यून्ड। हम बात करेंगे सबके शेड्स वन बाय वन। मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये सन ग्लो शेड है, ये ऑफ वाइट है। सबके शेड्स मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, सबके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये लीफ ग्रीन कलर है इनका, आई डोंट नो लीफ ग्रीन है कौन सा है, मैं शेड यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। सो आप आराम से जाके किसी भी अच्छी वेबसाइट से ले सकते हो। सबके वेबसाइट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, जहाँ पे भी चीपर मिलता है आप ले सकते हो। सो ये 3 यार्न चाहिए, ये बेस के लिए चाहिए, ये रिबन एंड फ्लावर के लिए, और ये ऑफकोर्स लीफ के लिए। सो और कौन सी सप्लाईज चाहिए आपको वो भी हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा हुक मैं यूज़ कर रही हूँ 2 mm, बिकॉज ये फाइन यार्न है। सो इसके लिए मैं 2 mm हुक यूज़ कर रही हूँ। आप 2.5 कर सकते हो। 3 mm हुक जो है वो तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सो 2 mm हुक ही आई वुड सजेस्ट। एंड देन ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग सीजर, एम्ब्रॉयडरी सीजर यूज़ करूँगी। एंड देन मेजरिंग टेप टू मेजर कि कितना बड़ा रिबन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। सो मेजरिंग टेप भी आप रख सकते हो। नहीं तो आप अगर अपने लिए बना रहे हो या किसी बच्चे के लिए अगर आपके आसपास है तो आप मेजर कर सकते हो कि किस साइज़ का हेडबैंड आपको बनाना है। एंड ऑफ कोर्स एक स्टिच मार्कर भी आप रख लेना, क्योंकि इट्स वेरी हैंडी। आई डोंट नो कौन से स्टेप में मैं आपको यूज़ करना बताऊँ स्टिच मार्कर, सो ऑलवेज हैंडी टू कीप इट। सो अभी मैं ये वाइट कलर का यार्न यूज़ कर रही हूँ बेस के लिए। सो स्टार्ट करेंगे हम स्लिप नॉट से। हम बनाएंगे चेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो मैंने चेन 8 कर लिया है अभी। एंड देन उसके बाद हमको क्या करना है, वी विल स्किप दिस फर्स्ट। ये जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट वाला हम स्किप करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टिच जो है। इसके बाद ये फर्स्ट स्किप करके सेकंड में जाएंगे। अभी हम सेकंड में जाके हम ऐड करेंगे 3 डबल क्रोशे। सो स्किप 1, यहाँ पे जाके ऐड करना है 3 डबल क्रोशे, यार्न ओवर, one double crochet in the same space, 2 more double crochet, 2 3। ठीक है। सो सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे करने के बाद आई विल डू चेन 2 एंड इसी स्पेस में जहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशे ऐड करा है, इसी स्पेस में जाके आफ्टर चेनिंग 2 आई विल ऐड 3 मोर डबल क्रोशे सेम स्पेस में, 1 2 एंड 3। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। और अगर आप ये वाला बनाओगे वहाँ पे मुझे टैग करना, आई वुड लव टू शेयर ऑन माय स्टोरी। बीच वाली जो सारी स्टिचेस हैं उसको स्किप करके एंड वाली स्टिच में पहुँच जाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट चेन स्टिच है, ये वाला स्लिप नॉट के बाद। इसमें जाके हम ऐड करेंगे 3 डबल क्रोशे, बिल्कुल लास्ट वाली स्किप में पहुँच जाएंगे। इसके बाद हम
और इसमें जाके हम ऐड करेंगे 1 DC, टोटल 3 DC ऐड करने हैं यहाँ पे भी, 3 लाइक 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद फिर से चेन 2, इसी स्टिच में जाकर हम करेंगे 3 मोर डबल क्रोशे, yarn over 1। सो इसमें सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड, सेम स्पेस में ही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पैटर्न आपको दिखने लग जाएगा, लाइक हार्ट शेप। अभी हमको टर्न करना है अपना वर्क, बिकॉज हमको ये काफ़ी लंबा बनाना है। जस्ट टू गिव यू इनसाइट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग, मैं ये बेस बना रही हूँ। सो बेस कितना लंबा बनाना है वो आप पे है, कितनी रोज़ बनानी है मैं आपको बताऊंगी मैंने कितनी बनाई थी। सो ये आप बेस बना सकते हो 11 इंचज़ का। डिपेंड्स, आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो वो मेजरमेंट्स आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ। कस्टमाइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो अभी आपने ये बेस का जो है फर्स्ट एक राउंड करा है। ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद अभी हम क्या करेंगे, चेन 1 करने के बाद वी विल टर्न वर्क। सो यहाँ पे ही होते होते चेन 1 करने के बाद आई विल टर्न माई वर्क लाइक दिस। सो नाउ आई विल स्किप दिस फर्स्ट जो भी डबल क्रोशे है या स्टिच है, फर्स्ट स्टिच को मैं स्किप करने के बाद सेकंड वाले में जाके स्लिप स्टिच करूँगी, स्लिप स्टिच, एंड देन जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी हम करेंगे स्लिप स्टिच, इसमें भी स्लिप स्टिच। अब ये जो मिडल चेन टू स्पेस है इसमें भी स्लिप स्टिच लाइक दिस। अभी हम यहाँ पे करेंगे चेन 2 के बाद हम इसी स्पेस में, ये वाली स्पेस में 2 मोर डबल क्रोशे, 1 2। सो बेसिकली ये क्या बन गया, टोटल 3 डबल क्रोशे। चेन 2 ऑल्सो कंसिडर्ड एज डबल क्रोशे, एंड देन वी विल ऐड चेन 2, सेम स्पेस में वी विल ऐड 3 मोर DC, 1 2 एंड 3। सो आप देख सकते हो ये पैटर्न इस तरह से कुछ बनने लगा है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कोई भी स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। अभी हम सीधा नेक्स्ट वाला जो हमने ये बनाया था उसके चेन 2 स्पेस में जाएंगे, ये वाली चेन 2 स्पेस में जाके 3 DC चेन 2 3 DC ऐड कर देंगे, 1 2 3 चेन 2 एंड इसी स्पेस में 3 मोर DC, 1 2 3। तो इस तरह से ये बनने लगा है हमारा जो पैटर्न है। विल शो यू, मैं फटाफट से इसको कंप्लीट करती हूँ एंड देन जितनी भी रोज़ मुझको चाहिए एंड आप बनाओ जितनी रोज़ आपको चाहिए। देन वी विल मेक द रिबन, वी विल मेक द फ्लावर एंड ऑफ कोर्स वी विल मेक द लीव्स एज वेल। सो ये जो बेस है हमारे हेडबैंड का ये भी कंप्लीट कर लिया है एंड मैं फाइनल राउंड पे आ गई हूँ। टोटल मैंने 28 रोज़ बनाई हैं इसमें। सो अभी मैं फाइनल राउंड भी क्विकली कंप्लीट कर लेती हूँ, देन हम इसको फास्ट रन ऑफ कर देंगे। अगेन मैंने ये अडल्ट साइज़ हेडबैंड बनाया है। आप अगर बेबी का बना रहे हो तो मेक श्योर आप मेजर कर लो उनका हेड कि उनके हेड में कितना आएगा, एंड बाद में रिबन भी उस हिसाब से ही आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी टू मेक। एक बार आप सीख लोगे तो आप मल्टीपल कलर्स में अलग अलग भी बना सकते हो एंड ये ऐसा आप कर सकते हो। सो अभी ये फाइनल मैंने 28th राउंड बनाया है। अब मैं करूँगी चेन 1। सो चेन 1 करके मैं इसको कर दूंगी फास्ट टर्न ऑफ, और ऑफ कोर्स इस वाले थ्रेड को भी वीव करेंगे जहाँ पे हमने स्टार्ट करा था चेन 8 से स्टार्ट करा था, एंड इस वाले थ्रेड को भी मैं वीव कर दूंगी एंड देन इसमें हम रिबन इंसर्ट करेंगे।
इसको वीव करने के बाद मैं कट करूँगी यहाँ पे। और एक आपको टिप बताना चाहती हूँ, जो मैंने लीव्स पे भी यूज़ करा है, मैंने शूटिंग मतलब उसको कैप्चर करना भूल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने लीफ बनाई और उसको वीव करा, उस पर ना मैंने पीछे इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा दी थी, जिससे ये अच्छे से इंटैक हो गया है। सो यहाँ पे अब भी जब हेडबैंड्स वगैरह में आप वीव करते हो, कई बार थ्रेड्स निकल जाते हैं। सो फेविक्रिल की ये जो ग्लू आती है, इसको ये फैब्रिक के लिए है, सो इसको हम यूज़ करेंगे। और ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, इसको थोड़ा सा आप यूज़ करोगे यहाँ पे, तो ये जब आप वीव करते हो ना थ्रेड को, तो वो अच्छे से एक तरह से बिल्कुल ही उसमें अटैच हो जाता है। सो निकलता नहीं है थ्रेड, जैसे मैंने लीव्स में करा है यहाँ पे। सो मेक श्योर जो बैक साइड होती है उसी में करना है हमको। तो इस तरह से फिनिशिंग आती है फिर आपके प्रोजेक्ट की। इसी तरह मैं इधर भी इस साइड का भी वीव करूँगी एंड देन इस पर भी ग्लू लगा के फिक्स करके देन आपको मिलती हूँ। सो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। सेम दोनों तरफ से हमारा जो हेडबैंड का बेस है वो हो गया है रेडी। सो अभी मैं आपको इस तरह का रिबन बनाना सिखाऊंगी। रिबन आप इस तरह से इजीली, बहुत इजीली बना सकते हो। सो लेट मी शो यू ये रिबन कैसे बनता है। सो उसके लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ गंगा समर लव। सो रिबन के लिए हम करेंगे चेन 4, 1 2 3 4 एंड देन हम करेंगे फर्स्ट स्टिच में 4 इनकम्प्लीट DC, 1 2 4 इनकम्प्लीट DC के बाद इसको कंप्लीट करेंगे लाइक दिस एंड देन वी विल डू चेन 3 एंड उसी स्टिच में जाके 4 मोर इनकम्प्लीट DC करेंगे। इसको थोड़ा स्ट्रेच करके वन, 2 3 4 इन yarn ओवर। इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से एंड देन हम करेंगे चेन 3 अगेन एंड इसमें जाकर हम कर देंगे स्लिप स्टिच। उसी वाले स्टिच में जाके कर देंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से ये बन जाएगा एंड देन वी विल डू चेन। सो चेन हमको इतनी करनी है कि जितना हमारा हेडबैंड है उसको मेजर कर सकते हैं एंड देन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। सो लेट्स क्विकली डू 100 चेन्स। 4 5 6 7 8 क्विकली इस रिबन का जो एंड है उसके बाद मैंने 100 चेन्स बना के आपको मिलती। जो कॉटन कैंडी यार्न है वो थोड़ा सा इससे थिकर है, सो उसकी चेन थोड़ी सी लंबी बन गई थी, लेकिन इसके लिए आई एम श्योर मुझे 180 करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। आप भी 180 बना लेना अगर साथ साथ बना रहे हो तो। सो मैंने ऑलमोस्ट, बिकॉज ये थिन यार्न है तो ऑलमोस्ट मैंने 180 और अराउंड 200 के अराउंड चेन बनाई है, बिकॉज इट्स अडल्ट साइज हेडबैंड। आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी चेन क्यों लगेगी, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। आप देखो ये अडल्ट साइज़ है तो इस पर काफ़ी बड़ी चेन बनी थी, बिकॉज इसमें इंसर्ट होके फिर ये काफ़ी लंबा मैंने छोड़ा था ताकि वो अच्छे से टाई हो जाए, वो ऐसे खुले ना। बट आप छोटा भी बना सकते हो। अगेन इसका कोई भी वो नहीं है कि आप कितना बड़ा रिबन पीछे रखना है, इतना रखना है, कितना रखना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मुझे था कि थोड़ा सा मैं लंबा ही रखूं ताकि वो बांधने में इजी रहे या नोट बनाने में, जैसे भी आप बना सकते हो। सो इसीलिए मैंने ये वाला जो है इस वाले में भी काफ़ी लंबा मार्जिन जो है वो छोड़ा है, सो वो ईजी रहे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे,
सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी इनफ चेन्स बना ली, जस्ट माई डिज़ायर्ड लेंथ, एंड उसके बाद हम फिर से इस साइड भी वो रिबन सा बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, चेन को लाइक 3 चेन्स हम स्किप करेंगे, 1 2 3, और फोर्थ में जाके 3 चेन स्किप करी, 1 2 3, फोर्थ में जाके हम ऐड करेंगे 4 इनकम्प्लीट DC। 1 2 3 एंड 4, एंड यार्न ओवर इन सब में से ऐसे निकाल देंगे। फिर ये बम्प सा बन गया, फिर हम करेंगे चेन 3, और इसी स्टिच में जाके हम ऐड करेंगे 4 इनकम्प्लीट DC अगेन। वन 2 3 एंड 4, फिर से यार्न ओवर करेंगे, इन सभी लूप में से निकालेंगे, एंड चेन 3, 1 2 3। सो चेन 3 करने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे इस स्टिच में, एंड फिर हम नेक्स्ट इस वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद ये इस साइड भी रिबन जो हमारा इस तरह से लगने लगेगा। अब हम ये सारी जो हमने चेन बनाई है, जो सारी हमने चेन स्टिचेस करी है, इसमें जाके हम ऐड करेंगे हाफ डबल क्रोशे अंटिल द एंड, जब तक हम यहाँ पर नहीं पहुँच जाते जो हमने ये फर्स्ट रिबन एंड बनाया था। सो हाफ डबल क्रोशे इज़ वेरी इजी। सो यू yarn over, insert the hook in the chain stitch and pull through all the loops. Yarn over, insert, pull through all, yarn over, insert, pull through all, yarn over, insert the hook, pull through all the loops. So ये है हमारा हाफ डबल क्रोशे, और ये हमारा रिबन कुछ इस तरह से बनेगा। So complete this entire like chain, then I will see you at the end. उसके बाद हम बनाएंगे flower and a leaf. So now I have completed half double crochet for the entire row and I reached the end. So now what I will be doing is, after completing my final half double crochet, I will go in this and I will slip stitch just to attach, and then I'm gonna fasten off. I will do 1 chain and I will fasten off. तो इसको मैं बाद में सो ये अटैच हो गया इसके साथ रिबन, इसको हम फास्टन ऑफ कर देंगे। इन दोनों को हम वीव कर देंगे, दोनों थ्रेड्स को इसमें वीव कर देंगे, एंड देन हमारा जो रिबन है वो रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद हम फ्लावर बनाएंगे। क्विकली इसको मैं वीव करती हूँ एंड देन इसको हम फिनिशिंग देते हैं। सो हमारा जो रिबन है वो इस तरह से बन के हो गया है रेडी। अब हम बनाएंगे फ्लावर। सो अगेन सेम कलर फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। जो अगर आप चाहो, अगर आप रेड में बना रहे हो, रेड की लुक बहुत ही अच्छी आ रही है, येलो की भी आई एम श्योर अच्छी आएगी। आप रेड भी बना सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको येलो बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी रेड मेरे पास है, तो एक और बन रहा है, तो मुझे था कि अलग कलर में बन जाए। सो अभी हम बनाएंगे कैमेलिया फ्लावर। सो अब हम बनाएंगे फ्लावर। सो फ्लावर के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे चेन 34 स्लिप नॉट के बाद। सो हम करेंगे चेन 34, 1 2 3 4। आप देख सकते हैं 34 चेन्स मैंने बना ली हैं। उसके बाद मैं स्किप करूँगी 3 स्टिचेस, 1 2 3 स्किप करने के बाद फोर्थ वाली में, इस वाली में जाकर हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2। सो 3 स्किप करा और फोर्थ वाली में जाकर करा 2 डबल क्रोशे। अभी मैं करूँगी चेन 1,
स्किप 1 स्टिच एंड देन अभी नेक्स्ट स्टिच में जाकर भी मैं ऐड करूँगी 3 डबल क्रोशे। 1, उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 2, 3। सो स्टिच में भी जाके मैंने 3, डोंट वरी अबाउट दिस, लूजन अप, ये हो जाएगा बाद में, ठीक है। 3 डबल क्रोशे करा, फिर से चेन 1, स्किप 1 एंड नेक्स्ट वाले में जाकर 3 DC। सो ये रिपीट पैटर्न रहेगा इस राउंड के लिए। 3 DC कर रही हूँ, चेन 1 के बाद फिर मैं कर रही हूँ स्किप 1 एंड 3 DC। सो चेन 1, अभी इस राउंड के लिए यही रिपीट प्रोसेस है। इसके बाद मैं करूँगी स्किप, यही रिपीट प्रोसेस है, स्किप 1 एंड 3 डबल क्रोशे, चेन 1। तो ये आप राउंड कंप्लीट कीजिए, ये रिपीट करिए एंड ऑफ द राउंड तक, मतलब ये वाला राउंड आप कंप्लीट करिए, देन आई विल सी यू एट द एंड। सो नाउ आई एम डूइंग द लास्ट वन, आई थॉट टू शो यू सो देयर इज नो कंफ्यूजन। सो स्किप, चेन 1 करा, अभी स्किप करके लास्ट वाली में भी मैं ऐड कर रही हूँ 3 DC। इट्स ऑलवेज ट्रिकी इफ़ यू आर अ बिगनर, है ना। सो 3 DC यहाँ पे भी ऐड करेंगे, 1, 2 एंड 3। चेन 1 तो करा, अभी चेन 2 भी करेंगे। सो टोटल चेन 3 कर रही हूँ लास्ट राउंड में। जब हम लास्ट में पहुँच गए तो चेन 3 करके आई विल टर्न द वर्क। सो इस तरह से चेन 3 करा और वर्क को इस तरह से टर्न कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है DC, इस पे हम 1 DC ऐड करेंगे और ये जो दूसरा है इस पे 2, इस पे 1। सो लेट मी जस्ट शो यू। 1 DC यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वाले में 2, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 1, फिर हम करेंगे चेन 3, 1, 2, 3। सो इसका जो ये गैप है जहाँ पे हम चेन 1 कर रहे थे, उस गैप में जाकर हम करेंगे स्लिप स्टिच। सो आई होप इट्स क्लियर। अभी नेक्स्ट वाले पे दोबारा बताती हूँ। ये जो 3 डबल क्रोशे हैं, फर्स्ट वाले में 1 DC, सेकंड वाले में 2, इस वाले में 1 DC। सो चलिए करते हैं। 1 DC, then 2 DC in the middle, and 1 DC अगले वाले में, chain 3, slip stitch in the middle. सो दिस इज़ द रिपीट पैटर्न एंड इसी को हमको कंप्लीट करना है। आप कंप्लीट करिए एंड देन आई विल सी यू एट द एंड। सो अभी मैंने ये पूरा लास्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसको फिनिश करने के लिए भी मैं चेन 3 कर रही हूँ एंड देन स्लिप स्टिच कर रही हूँ ये वाले लास्ट स्टिच में, जस्ट टू फिनिश दिस, एंड चेन 1। एंड इसकी जो टेल है वो थोड़ी सी आप लंबी ही रख के काटना ताकि हमारे पास इनफ हो जब हम इसको स्टिच करेंगे, ठीक है। इनफ रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इतना रख लेते हैं एंड इसको फास्ट इनफ करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से फ्लावर जो है वो बनके हो जाएगा रेडी। इट इज़ वेरी सिमिलर टू रोज़, बट ये रोज़ नहीं है, दिस इज़ लाइक इट्स कॉल्ड कैमेलिया। सो मुझे तो ये दोनों वे से अच्छा लगता है। कुछ लोग इसको ऑपोजिट वे से भी बनाते हैं विच इज़ ऑल्सो फाइन। वो ही इसका राइट साइड है। सो कैसे करेंगे, ये इसका राइट साइड है और ये लेफ्ट है, थोड़ा बम्पी होता है जो ऑपोजिट साइड है, सॉरी। तो इसको हम इस तरह से करेंगे,
इसको हम स्टिच करेंगे बैंड के ऊपर। अभी आपको रफ करके दिखा रही हूँ, बट जब स्टिच करना है तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं इसको स्टिच। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर जो है वो बन के रेडी हो गया। इसको आप एज अ हेयर क्लिप भी यूज़ कर सकते हो। आई मीन आपको सिर्फ फ्लावर बनाना है तो इट्स इज़ दैट ब्यूटीफुल। तो इसको हम स्टिच कर देंगे अच्छे से। तो मैं इसको तभी स्टिच करूँगी जब बैंड पे स्टिच करूँगी। अभी मैं इसको बना के रख रही हूँ। तो अभी इसके बाद हम लीफ बनाएंगे। लीफ के लिए आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, लाइट ग्रीन कर सकते हो, जो भी कलर आपको बेसिकली पसंद है आप वो वाला कलर यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के बाद चेन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस तरह से 9 चेन्स बना लेनी है। और फर्स्ट वाला जो स्टिच है उसको स्किप करना है। सेकंड वाला जो स्टिच है उसमें जाके ऐड करना है आपको स्लिप स्टिच। इस तरह से स्लिप स्टिच। और जो उसके नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें करेंगे सिंगल क्रोशे। उसमें सिंगल क्रोशे करने के बाद नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें करेंगे हाफ डबल क्रोशे। उसके जो नेक्स्ट 2 स्टिच हैं उसमें एक एक डबल क्रोशे। 1 ऐसी 2। इसमें भी डबल क्रोशे, इसमें भी डबल क्रोशे। फिर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। सॉरी अबाउट द कंस्ट्रक्शन नॉइस, इट्स हैपनिंग आउटसाइड आवर बिल्डिंग। हाफ डबल क्रोशे के बाद हम करेंगे 2, जो लास्ट 2 स्टिचेस बची हैं उसमें एक एक सिंगल क्रोशे। 1 एंड 2, एक एक सिंगल क्रोशे। तो हमारी हाफ लीफ बन गई है। अब हम चेन 1 करेंगे और इस साइड इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट साइड भी हमको सेम ही चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन टू स्टार्ट विथ वी विल ऐड 1 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशे, एक एक स्टिचेस पे जो भी हमने करा है उस पे ही करना है हमको। तो यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशे हम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टिच में जाकर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, हाफ DC। एंड उसके नेक्स्ट वाली स्टिचेस में करेंगे एक एक 1 डबल क्रोशे, 1 DC। बिल्कुल सिमेट्रिकल चीज़ें जो हमने इधर करी हैं वही हमको रिपीट करनी है। 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। फिर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, फिर हम इस नेक्स्ट वाली 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे, 1 2, 2 सिंगल क्रोशे के बाद फिर ये जो इसका फर्स्ट स्टिच है इस साइड का उसमें जाके करेंगे स्लिप स्टिच। चेन 1, फास्टन ऑफ। इस तरह की आपको 2 लीव्स बनानी है और एक डिपेंड्स आपको कितनी चाहिए। और इसको भी हम फास्टन ऑफ करेंगे। इसमें अब हम इंसर्ट करेंगे हमारा रिबन। तो ये रिबन जो हमने बनाया था इसको हम इंसर्ट करेंगे यहाँ से। ये वाला जो स्पेस है इससे लेके आएंगे। सो इस तरह से यहाँ से इंसर्ट कर लिया। अभी इस स्पेस में भी जाएंगे हम और फिर इस तरह से ऐसे ही स्पेसेस में करते करते हम पूरा इसमें इंसर्ट कर देंगे। वेरी इजी, यू कैन ईजिली डू इट दिस। आई एम श्योर आप इजीली कर लोगे। लेट मी क्विकली डू इट, देन आई विल सी। सो अगर आप चाहो तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लेकिन हम इस पे ऐड करेंगे फ्लावर जो कि हमने बनाया था अलॉन्ग विद द लीव्स।
ये जो छोटी छोटी हमने लीव्स बनाई थी, बट ऐसे भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। यू कैन इवन ट्राई दिस आउट अगर आपको एज इट इज़ रखना है। बट फ्लावर के साथ क्या होता है, इसकी लुक बहुत ही अलग हो जाती है। आप कुछ लोग इसको सेंटर में लगाते हैं बट वो इतना अच्छा नहीं लगता। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको बिल्कुल कॉर्नर पे या इस तरह से लगाओ, जैसे मैंने इस रेड वाले पे लगाया है, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्लू से इसको फिक्स करेंगे। अगेन यही ग्लू यूज़ कर रही हूँ। समटाइम मैं B7000 भी यूज़ कर लेती हूँ, बट ये फैब्रिक ग्लू है, सो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा ही लगाते हैं ग्लू हम। थोड़ा सा पेटल्स को इस तरह से ओपन भी कर देंगे हम। लीव्स को भी हम स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ग्लू से भी अटैच कर दूंगी लीव्स को। तो यहाँ पे थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू और लाइक दिस। सो जो नीडल यूज़ कर रही हूँ, ऑफ कोर्स लार्ज आई नीडल यूज़ कर रही हूँ। सो आप अपनी लोकेशन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टिच बना रही हूँ यहाँ पे, जिससे ये सभी चीज़ें एक साथ रहेंगी। लीव्स लाइक दिस। हर चीज़ को हमको अच्छे से स्टिच करना है। दैट शुड बी आवर मेन गोल। सो अभी इस रोज़ को हमने आपस में ये लीव्स भी इस तरह से अटैच कर ली हैं। अभी रोज़ बोल रही हूँ, कैमिलिया को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। सो इसमें मैं 2 स्किप कर रही हूँ, 1 2, और ये थर्ड वाले के ऊपर इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, सो अटैच करेंगे रिबन के साथ। पहले आप रिबन को एडजस्ट कर लो, क्योंकि कई बार ये इस तरह से होना चाहिए एक साथ, वो ऐसा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए आपका रिबन। फिर आप नीडल को इसमें अटैच करो इसके साथ। दोनों सभी चीज़ें अटैच होनी चाहिए अच्छे से। आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज अगर आप बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ। अगर आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हो तो, या सेल कर रहे हो, जस्ट बी प्रोफेशनल। सो इसको अच्छे से अटैच करते हैं, स्टिच करते हैं, एंड बैक एंड फोर्थ स्टिचिंग होगी, आप ध्यान से देखना। सो इसको स्टिच करने के बाद अभी इस थ्रेड को भी हम कट कर देंगे, काफ़ी सारी नोट्स बनाने के बाद। सो इसको थोड़ा सा इसमें हाइड करती हूँ पहले थ्रेड को, लाइक दिस। और ये ड्राई हो जाती है ग्लू, इसका कोई भी, क्योंकि इट्स अ फैब्रिक ग्लू एंड ऑफ द डे। और हमारा ब्यूटीफुल सा कैमिलिया रेट्रो हेडबैंड जो है वो हो गया है बनके रेडी। आप देख सकते हो कितना प्यारा बना है। अगर आप किसी भी कलर में बना रहे हो, जस्ट शेयर योर स्टोरी विद मी। जब आप स्टोरी लगाते हो तो आप मुझे DM मत करो, आप अपनी स्टोरी पे लगाओ, देन यू कैन टैग मी। माई ID इज़ जस्ट आई एम मैंशनिंग हेयर। अगर आपने बनाया तो वहाँ पे आप मुझे टैग करो। आई वुड लव टू रीशेयर, आई वुड लव टू शेयर योर वर्क एज वेल। So this is how you can make these kind of beautiful retro bands, and ये बहुत ही aesthetic लगते हैं। मैंने रेड वाला पहना था तो मैं
उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगा लेती हूँ। आई नो रेड वाला सबसे ही बेस्ट लग रहा है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी रेड था, तो आई थॉट लेट मी शेयर अनदर कलर जो कि ऑल्सो बहुत ही प्यारा लग रहा है। फ्लावर तो किसी भी कलर के हो बहुत सुंदर लगते हैं, अलग अलग कलर्स में आप बना सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु लव टू डू क्रोशे, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।